नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। आज जो है हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही अहम महत्वपूर्ण डिजीज पर, जो कि हेयर प्रॉब्लम यानी बालों के रोग पर जो आज हम बात करेंगे। आजकल जो है बाल का जो है रोग एक आम समस्या हो गई है। तो पहले हम जानेंगे कि ब्लेडनेस यानी बालों को झरना, उसके बाद बाल जो है सफेद हो जाते, ग्रे हो जाते हैं, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे कि क्या करें कि बाल जो है सही रहे और सुरक्षित रहे, बाल झरे नहीं, उड़े नहीं, साथ साथ जो है सफेद ना हो गए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका परिचय क्या है। किसी किसी व्यक्ति के शरीर में हार्मोन्स की कमी होने के कारण उसके शरीर के किसी अंग की पुष्टि पूरी तरह नहीं हो पाती है। इसलिए उस हार्मोन्स को शरीर में पैदा करने की औषधि का सेवन करना जरूरी होता है। जैसे थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स पूरी मात्रा में न होने के कारण व्यक्ति के बाल सफेद हो जाते हैं, झड़ने लगते हैं और व्यक्ति गंजा हो जाता है। तो हार्मोन्स की इस कमी को दूर करने के लिए थायराइडिनम 30 या 200 पोटेंसी में आप सेवन करें, सप्ताह तक इसको ले, तो आपको उस हार्मोन्स जो है थायराइड ग्लैंड की हार्मोन्स जो होती है वो पूरी हो जाएगी, जिसके वजह से आपका बाल जो है झड़ेगा नहीं, उड़ेगा नहीं, ना सफेद होगा और वह पूर्णतः ठीक हो जाएगा। तो यह जो है सो मेन परिचय हुआ। अब इसका कारण जानते हैं कि बाल क्यों उड़ता। बालों का कम उम्र में झड़ने का मुख्य कारण रोगी का बहुत समय से चला आ रहा रोग होता है। गलत खान पान करने की आदत होती है, दिमाग पर ज्यादा बोझ पड़ना, बहुत तेज बुखार होने, स्त्रियों में गर्भावस्था के बाद हार्मोन्स की गड़बड़ी या पुराना खानदानी बाल झड़ने का रोग। शरीर में दाद होने से भी बाल उड़ते हैं तथा सर में रूसी उड़ते हैं, तो जिसके वजह से जो है बाल उड़ने लगते हैं। अगर रूसी के कारण बाल उड़ता हो तो बेसिलिनम 200 पोटेंसी में दे। और इसमें जो है दाद की वजह से भी अगर आपको बाल उड़ता हो, जगह जगह दाद हो गया हो, दिनाई हो गया हो, तो बेसिलिनम 200 बहुत ही कारगर औषधि है। तो यह जो है सो उसका मेन कारण है, बाल उड़ने का कारण हो। उसके बाद हम कुछ जानते हैं ऐसे ही हेम्योपैथ, उसके बाद कुछ इसमें परहेज बताएंगे। तो हम कुछ हेम्योपैथ के ऐसे ही मेडिसिन के बारे में जानते हैं जिससे कि हमारे बाल सुरक्षित रहे। अगर कोई शीत प्राकृतिक वाले रोगी हो और आंखें के भौहें जो होते हैं या मूछ होती है और या जननेंद्रिया के बाल जो है अगर झड़ने लगे, तो सिलेनियम औषधि जो है सिलेनियम 30 या 200 शक्ति में आप इसको सेवन कीजिए, तो यह जो है बाल उड़ना बंद हो जाएगा। आंख की भौहें हो या मूछ हो या जननेंद्रिया के बाल उड़ता हो, झड़ता हो, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन हेम्योपैथिक मेडिसिन है। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति गर्म प्रकृति को हो, उष्ण प्रवृत्ति को हो, तो वैसे गर्म प्रवृत्ति के रोगों के लिए बाल अगर अपने आप ही झड़ने लगे, उन्हें फ्लोरिक एसिड 6 पोटेंसी या 30 पोटेंसी में दें, उसका बाल झड़ना बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगा। किसी व्यक्ति का बाल उम्र से पहले सफेद हो जाने पर, देखिएगा कि बहुत छोटा ही है, कम उम्र है, फिर भी बाल जो है सफेद हो जाता है, तो वैसे व्यक्ति के लिए जिसका कि बाल जो है कम उम्र में सफेद हो रहा है, तो यह एक चिंता कारण बन जाता है। तो इसको दूर करने के लिए क्या किया जाए? तो इसको दूर करने के लिए बहुत ही बेहतरीन हेम्योपैथ मेडिसिन है जिसका नाम एसिड फोस है। हाँ, एसिड फोस 30 पोटेंसी में आप उसको दें, बहुत ही बेहतरीन लाभ होगा। अगर बाल आपका सफेद हो रहा है, उजला हो रहा है, कम उम्र में ही आपका बाल मतलब पूरा सफेद हो गया है, तो आप एसिड फोस का उपयोग करें, बाल जो है काला हो जाएगा। किसी व्यक्ति के सिर में रूसी हो जाता है, देखिएगा बहुत को जो है बालों में रूसी हो जाती है, जिसके वजह से उसमें इचिंग होती है, यानी खुजली होती है, साथ ही साथ उसको खुजलाने लगता है, जिससे कि बाल जो है झड़ने लगता है। तो जैसे लगता है कि चाक की तरह पपड़ियां जम जाती है बाल में, सर में, तो उसी प्रकार से जो है अगर किसी को परेशानी हो गया है, तो उसमें आप मेजेडियम 30 पोटेंसी में दें। मेजेडियम 30 शक्ति में बहुत ही लाभ करेगी। अगर रूसी हो गया है जिसके वजह से आपका बाल उड़ता है या नोचता है बाल, तो उसमें मेजेडियम 30 पोटेंसी में दे, आपको बहुत ही बेहतरीन आराम होगा।
किसी व्यक्ति के बालों के झड़ने के साथ साथ अगर उसके सर पर पीपदार फुंसियां भी निकल आए, यानी बाल जो है उड़ता भी हो और उसमें पस जो बना हुआ फुंसियां भी हो जाए, इस प्रकार के लक्षण को ठीक करने के लिए नाइट्रिकम एसिड 6 पोटेंसी में दे। नाइट्रिकम एसिड जो है 36 पोटेंसी बहुत ही कारगर होती है और वह जो है ठीक हो जाएगा। अगर बालों के झड़ने पर आप जो है अगर किसी को बाल झड़ रहा है और दवा खा रहे हैं ठीक नहीं हो रहा है, तो आप उसे सिफिलिनम जो है औषधि 200 या 1 ml महीना में एक बार जरूर दे। सिफिलिनम बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। इसमें जो है आप 1 ml का प्रयोग कुछ समय करें तो बाल का झड़ना जो है बंद हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को दाढ़ी का बाल, देखिएगा बहुत को दाढ़ी का बाल उड़ने लगता है, उसका दाढ़ी जो है यानी दाढ़ी जिसको कहते हैं वो जो उड़ जाता है गोल गोल करके एलोपेशिया की तरह उड़ता है, तो उसमें जो है आप एनेथेरम औषधि 30 शक्ति में दें या 3 पोटेंसी में दें तो बहुत ही लाभकारी होगा, बहुत ही बेहतरीन साबित होगा। अगर दाढ़ी का बाल उड़ता है तो आप एनेथेरम औषधि का उपयोग जरूर करें। अगर किसी व्यक्ति को बाल जो है उड़ता हो, उसको गैस की परेशानी हो, पेट की वजह से जो है उसका बाल उड़ रहा हो, तो उसमें लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी में दे। लाइकोपोडियम एक बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है जिसमें कि आपको गैस बनता हो और उसकी वजह से अगर बाल उड़ रहा हो तो उसमें लाइकोपोडियम जरूर एक बार आजमाएं। अगर स्त्री की गर्भावस्था के दौरान बाल झड़ गए हों तो उसे नट म्यूट जो है नेट्रम म्यूट 30 शक्ति में दे। सिपिया जो है 200 पोटेंसी में दे। दोनों मेडिसिन उसको दें तो उसका जो है बाल क्लियर हो जाएगा, बाल नहीं झड़ेगा। यदि रोगी के बालों की जड़ कमजोर हो जाने के कारण उसके बाल झड़ते हों, सर में खुश्की हो यानी नोचता हो, शरीर की त्वचा खुश्क हो जाता हो, आदि लक्षणों में आर्सेनिकम औषधि जो है बहुत ही कारगर साबित होता है। तो आर्सेनिक उस पेशेंट के लिए है जिसके जड़ जो है बाल की जड़ कमजोर हो जाती है, साथ ही जो है वह टूटने लगता है, झड़ने लगता है, तो उसके लिए आर्सेनिक एक बार आजमाएं। अगर किसी के बालों को देखिएगा कि गुच्छा की तरह टूटता हो, जैसे जब झड़नी से झाड़िएगा आप बाल को झाड़िएगा तो उसमें देखिएगा कि बहुत से गुच्छा बनकर जो है बाल गिरता है, तो वैसे पेशेंट के लिए जो है आप फास्फोरस और कैल्केरिया फॉस 3x पोटेंसी में दें। फास्फोरस और कैल्केरिया फॉस देने से जो है बाल जो है गिरना बंद हो जाएगा। साथ ही साथ एक व्हीजल का जेवोरेंडी हेयर ऑयल आता है। जेवोरेंडी बहुत ही कारगर हेम्योपैथिक मेडिसिन है, तो जेवोरेंडी हेयर ऑयल जरूर लगाएं। उसको लगाने से जो आपको बाल चुएगा नहीं, गिरेगा नहीं, बाल झड़ेगा नहीं, साथ ही साथ सफ़ेद नहीं होगा। उसमें बहुत ही ऐसे मेडिसिन मिला हुआ है जेवोरेंडी हेयर ऑयल में, हेम्योपैथ का है, जो कि बहुत ही बेहतरीन साबित होता है। साथ ही साथ आर्निका शैम्पू आता है। आर्निका शैम्पू आप इस्तेमाल करें, बालों में साबुन ना लगाएं जिससे कि आपका बाल नहीं झड़ेगा। साथ ही साथ जो स्काल्प टेबलेट आता है उस टेबलेट का उपयोग करें। 2 टेबलेट सुबह 2 टेबलेट शाम में ले, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट होगा। यह तो है बताएं हेम्योपैथ का कुछ मेडिसिन बताएं। अगर आप इस दवा को लेते हैं तो अपने चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें, उसके बाद दवा को शुरू करें। अब कुछ ऐसे ही हम आपको जो है परहेज के बारे में कुछ बताते हैं। अगर किसी को बाल झड़ रहा हो तो उसे कब्ज बनने ना दे, गैस बनना नहीं चाहिए, तो आप गैस से दूर रहें, गैस बनने नहीं देना चाहिए। साथ ही तेल में तला हुआ, भुंजा हुआ, छाका हुआ चीज़ नहीं खाएं। ज़्यादातर से गरिष्ठ भोजन का उपयोग ना करें। सादा सुपाच्य भोजन ग्रहण करें। पानी खूब ज़्यादा पिए। रात में नींद पूरी तरह से लें। अगर नींद आपको कम लेते हैं नींद, जिसकी वजह से भी आपको परेशानी सामना करना पड़ सकता है। तो यह सब जो है इम्पोर्टेंट बातें थी। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो, आपको बहुत बेहतरीन बुझाता हो, इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि उसको भी जानकारी प्राप्त हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।